निहोरा प्रसाद जी, भी चाहिए। निहोरा प्रसाद जी, आवाज जा रही होगी अब तक मेरी शायद। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आप वरिष्ठ नेता हैं जेडीयू के, और आप तो देख रहे हैं सब कुछ। आप लोग क्यों नहीं नीरज कुमार को समझाते हैं कि अरे कम से कम मंत्री हैं अशोक चौधरी, या तो अशोक चौधरी का इस्तीफा दिलवाइए या तो फिर नीरज कुमार को शांत करवाइए। ये दोनों चीज कैसे एक पार्टी में हो सकता है? उधर वो कह रहे हैं कि अशोक चौधरी जवाब दें, अशोक चौधरी के ऊपर तमाम आरोप लगा रहे हैं, मानस पुत्र और पता नहीं क्या क्या उस बात पर नाराज हो रहे हैं, और इधर यह है कि अशोक चौधरी भी मंत्री बने हुए हैं। तो आप लोगों का लाइन क्या है? देखिए अंकित जी, हम लोगों ने राजनीति शुचिता और ईमानदारी की है, ठीक है, और जिससे धारा की राजनीति हम लोग किया, क्या आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, वो धारा रहा डॉक्टर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर की धारा। तो उस धारा में राजनैतिक बेईमानी का स्थान नहीं रहा है। तो नीतीश कुमार जी की धारा जो 20 वर्षों तक चलाया है उन्होंने, वो ईमानदारी और स्वच्छ छवि की धारा पूरे बिहार में नहीं, देश और दुनिया में है। 20 वर्षों में कई दफा ऐसे हुए हैं कि मंत्रियों पर आरोप लगे हैं तो मंत्रियों को जवाब देना पड़ा है या पद छोड़ना पड़ा है। आपको स्मरण होगा कि यही इसी तरह का मामला तेजस्वी यादव पर आए थे जब हम लोग महागठबंधन के साथ थे। तो तेजस्वी यादव को भी कहा गया था कि आप जनता के बीच में जाकर सफाई दीजिए। हमारा प्रशांत किशोर जी ने जो आरोप लगाया, अशोक चौधरी जी ने क्या किया नहीं किया, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप सही माने में नीतीश कुमार के लॉयल हैं, सही माने में आप कहते हैं कि नीतीश कुमार जी हमारे मानस पिता हैं। देखिए, हमने सीखा है राजनीति में कि आप सर निहोरा जी, सर मेरा सवाल ये है कि आप ठीक है, आपके सीनियर प्रवक्ता वो भी है, नीरज कुमार जी भी हैं और आप भी प्रवक्ता हैं, अब आपने भी ये सीखा है कि जवाब देना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि फिर प्रशांत किशोर कहते हैं कि अब तक का जितना बिहार का जो भ्रष्टतम सरकार है, सबसे भ्रष्ट सरकार है, वो नीतीश कुमार की रही। वो कह रहे हैं नीतीश कुमार हो सकते हैं, ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार भ्रष्टतम सरकार है। नीतीश कुमार के इर्द गिर्द मंत्री जो हैं, जो लोग काम करते हैं, वो सारे लोग गलत काम कर रहे हैं। अब इस पे आप क्या कहेंगे? फिर आप पूरे सरकार से जवाब दे ही लीजिए। भाई ये तो बकवास है ना। कोई आप यूं भी कह दीजिए तो उससे तो लोग नहीं मान लेगा। प्रशांत किशोर जी यही आरोप अपने कारणों से अन्य लोगों पर लगाते हैं, उसके पीछे कई तथ्य हैं, मैं उसको लोग जानते हैं। लेकिन हम अपनी पार्टी के जो हमारी नीति रही है और नेता की जो छवि रही है, तो मैं वही कह रहा था कि हम लोग कार्यकर्ता के रूप में भी सीखा कि कोई आचरण ऐसा न करे ताकि नेता की क्षति हो। तो ये आचरण आज भी हम लोग अपनाते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई भी नेता हो, चाहे मंत्री हो, कोई भी हो, वो आचरण अपनाए। अगर आरोप लगे हैं, हालांकि दस्तावेज के आधार भी प्रशांत किशोर जी ने दिखाया है, अब पता नहीं दस्तावेज क्या है, मैं नहीं जानता, लेकिन पार्टी की छवि और नीतीश कुमार जी की छवि को न बिगड़े, इसके लिए अशोक चौधरी जी को प्रेस में आकर, मीडिया में आकर सफाई देना चाहिए, बात करनी चाहिए, ताकि जिसको मानस पिता कहते हैं उनकी बदनामी न हो। ठीक है, लेकिन फिर मैं सवाल आपसे एक और इसमें जोड़ ले रहा हूं, उसके बाद फिर मैं वंदना जी के पास चलूंगा कि मानस पिता की बदनामी ना हो, अशोक चौधरी आके स्पष्ट करें। ये चीजें तो आप कह रहे हैं और आपके भी प्रवक्ता कह रहे हैं, लेकिन फिर प्रशांत किशोर तो ये भी कहते हैं कि वो जो मानस पिता है उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, 3 साल से उनका दिमाग नहीं काम कर रहा है, और आप लोगों को यह भी सफाई देनी चाहिए कि उनका स्वास्थ्य परीक्षण करवाएं और मेडिकल रिपोर्ट पब्लिक के सामने करें कि जो बिहार का मुख्यमंत्री है उनका दिमाग सही है या स्वास्थ्य सही है कि नहीं सही है। अब क्या करेंगे आप? कितना जवाब देंगे आप? इतना सवाल प्रशांत किशोर ने कर लिया है कि आप जवाब कितना देंगे? अरे अंकित जी, जवाब देने के लिए तो हम लोग तैयार हैं उनका।
गलत चीजों का जवाब देने के लिए दिया भी हम लोगों ने। प्रशांत किशोर जी के बारे में एक एक बात हम लोगों ने कहा है, उसका सफाई और नहीं आज तक दिया। खैर उन चीजों को छोड़िए, चर्चा उन चीजों पर नहीं है। जो कहते हैं कि नीतीश कुमार अस्वस्थ है, तो ये काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर क्या? ये विकास कर रहे हैं, सारे योजनाओं को शिलान्यास कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, प्रशांत किशोर कर रहे हैं क्या? ये सब राजनीति में एक नैरेटिव करने की कोशिश की जा रही है। और मैं तो देखता हूं प्रशांत किशोर जी का बॉडी लैंग्वेज, चेहरा, तो एक पॉलिटिशियन का बॉडी लैंग्वेज या चेहरा वैसा अहंकार ऐसा नहीं होता है। खैर वो प्रशांत किशोर जी का अपना ये है, जनता क्या सोचती है उनके बारे में नहीं सोचती है। हमारा मुद्दा इतना ही है कि आज तक नीतीश कुमार जी पर कोई आरोप भ्रष्टाचार का, ये प्रशांत किशोर जी बोलते हैं, मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रशांत किशोर जी ने कहा कि नीतीश कुमार ईमानदार है, छवि उनकी अच्छी है, तो उनकी छवि और ईमानदारी बरकरार रहे, तो इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि अशोक चौधरी जी आए, सफाई दे। वंदना प्रवक्ता हैं जनसुराज की, वंदना जी। वंदना जी से सवाल है कि आपके ऊपर आरोप लगता है, प्रशांत किशोर के ऊपर आरोप लगता है, आपकी पार्टी के ऊपर लगता है कि प्रशांत किशोर नैरेटिव गढ़ते हैं, प्रशांत किशोर आरोप लगाते हैं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी आरोप एक टाइम पे लगता था कि दिल्ली में जब चुनाव आया, दिल्ली में जब उनकी नई नई पार्टी लॉन्च हुई, तो पता नहीं कितने कांग्रेस के नेताओं का लिस्ट निकाला, इन पे आरोप, फिर कई बार माफी भी मांगनी पड़ी। अब देखिए अशोक चौधरी आपके ऊपर क्लेम कर रहे हैं 100 करोड़ का मानहानि का केस दर्ज करा दिया है। आपके ऊपर मानहानि का केस ही सिर्फ दर्ज नहीं हो रहा है, ये कह रहे हैं कि सौदागर है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर बिना तथ्यों के आरोप लगाते हैं, कहीं से भी मीडिया में आके सिर्फ बोलते हैं, लेकिन उनके पास ठोस सबूत नहीं है। आप लोग क्या कानूनी कुछ कार्रवाई करते हैं? क्या आप लोगों ने किसी जांच की मांग की या जांच करवाने की कोशिश की, या सिर्फ आरोप? वंदना जी, आवाज म्यूट है वंदना जी। जी बोलिए बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल जी। नमस्कार। वाजिब सवाल है आपके। ये बात सही है कि जब कोई पहली बार आता है और वह वाजिब सवालों से जब टकराता है, तो उसे यह कहकर खारिज करने की कोशिश की जाती है कि आप बस आरोप लगाना जानते हैं, आपने किया ही क्या है। जब हम एलकेजी में एडमिशन लेते हैं तो हमें नर्सरी में थोड़ा बहुत अ आ लिखने आता है, इतना नहीं आता है कि हम पूरा का पूरा सेंटेंस राम आम खाता है और तमाम चीजें बोल पाए, है ना। तो अभी हमने चलना सीखा है, और अभी आप हमसे पूछना ये शुरू कर दे रहे हैं कि आपने किया क्या है हमारे लिए और जनता के लिए। बहरहाल जो चीज सत्ता में बैठे लोगों को अपने मंत्रियों के लिए करना चाहिए था, जो भ्रष्ट दागी मंत्री हैं, जिनके डिग्री तक पर सवाल उठ रहा है, और वो उप मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर है, तो आप क्या नैतिक शिक्षा दे रहे हैं समाज को? मैं स्वयं प्रोफेसर हूं, अगर मेरी डिग्री फर्जी हो और मुझ पे कल जांच बैठ जाए, तो मेरे जो अभी तक के बच्चे हैं उन पर क्या मैसेज जाएगा? और पूरा का पूरा बिहार जिसके कि वो रहनुमा है सम्राट चौधरी जी, उनकी डिग्री पर इतना बड़ा सवाल उठ रहा है, और यह जनता के बीच है, एफिडेविट है, सारा कुछ उन्हीं का एफिडेविट दिया हुआ है कि, और उम्र के मामले में भी जो सवाल उठ रहे हैं, इतना एज गैप दिखाया गया है, 10-10 वर्षों का अंतर आपने फर्जी लगाया हुआ है। 7th पास को आप फिर डॉक्टर ऑफ लीग तक लेके चले जाते हैं, तो कौन सी नैतिकता की बात अभी धर्मेंद्र जी कर रहे थे? किस नैतिकता की दुहाई आप दे रहे थे? मुझे यह समझ में नहीं आया कि आप सौदागर कहते हैं, तब तो कोई आदमी कोई भी इंसान कभी भी कुछ बदलाव की बात ही नहीं करना चाहेगा, अगर आप ऐसे ही आरोप लगा कर खारिज करने की परंपरा में विश्वास रखते हैं। आपको तो अपने गिरिबान में झांक कर देखना चाहिए कि लाल बहादुर शास्त्री और जवाहरलाल नेहरू और उनकी परंपरा में जब आप जाते हैं, तो आप देखिए कि वहां अगर एक आरोप लग जाया करता था तो लोग त्याग पत्र तक दे देते थे,
और आज का समय देखिए, इतनी ढिठाई, इतनी नहीं तो वंदना जी, बेशर्मी, वंदना जी, आरोप पे आरोप लगे जा रहे हैं, लेकिन आप उसका जवाब तक देने को तैयार नहीं है। वंदना जी, आरोप तो फिर आप लगाती रहेंगी, ये प्रूफ देते रहेंगे, आप आरोप लगाती रहेंगी, क्योंकि आपके पास, आप तो, ये लोग ये कह रहे हैं कि आप तो सरकार में है नहीं, बाकी चीजें तो है नहीं, तो आप पर्सनल अटैक इसीलिए कर रहे हैं हमारा विजन क्लियर क्योंकि है। आपके पास जवाबदेही के लिए कुछ नहीं है, आप सिर्फ जवाब ही मांग सकती हैं इनसे, और ये देते देते पागल हो जाएंगे। में आएंगे तभी तो जवाबदेही हमारी बनेगी। मैं अभी प्रोफेसर हूँ, हमारी जो जवाबदेही है वहां है, जहां प्रशांत जी अभी हैं उनकी जवाबदेही जनता के बीच है, और बहुत सोच समझकर वो बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हवा में तीर मार रहे हैं। 3 पेज वो दिल्ली वाला इशारा ना करे देवेंद्र जी कि हम 3 पेज सिर्फ लेके दिखा रहे हैं और उसके बिहाफ पे हम कुछ बोले जा रहे हैं। बाकायदा इस पे शोध किया गया और वो बार बार अपनी बातों में कह रहे हैं कि हम कुछ भी हवाई में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, आपको अगर प्रूफ चाहिए तो आप सारा प्रूफ पब्लिक डोमेन पे उपलब्ध है।